डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी बात की प्रीवियस वीडियो में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझने से पहले व्हाट इज मेंट बाय स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया मैंने, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, SHE। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंपल है, स्टैंडर्ड कंडीशन में जब इलेक्ट्रो पोटेंशियल को डिटरमाइन किया जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल। सो इन द हाफ सेल इफ मैटर रॉड इज सस्पेंडेड इन solution of 1 molar concentration at a temperature of 298 Kelvin, the electrode potential is called standard electrode potential and is represented by E naught। तो जब हम किसी इलेक्ट्रोड को उसी के आयंस के सोल्यूशन के कांटेक्ट में रखते हैं जिसका कंसेंट्रेशन 1 मोलर हो और टेम्परेचर हमने एक्सपेरिमेंट का 298 केल्विन रखा हो, तो हम कहते दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उस केस में जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करेंगे हम उसको कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर आपने गैस यूज की हो इंस्टेड ऑफ मेटल रॉड, गैस का इस्तेमाल किया हो, गैस को बनाया हो इलेक्ट्रोड, वो कैसे बनाते मैं बताऊंगा, गैस को बनाया हो तो उस केस में स्टैंडर्ड कंडीशन है 1 एटमॉस्फेयर एंड 298 केल्विन। अगर आप सॉलिड रॉड को यूज करते हैं तो कंडीशन है बच्चे, इलेक्ट्रोलाइट शुड बी एट 1 मोलर कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर शुड बी एट 298 केल्विन। और अगर आप किसी गैस को इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, गैसियस इलेक्ट्रोड जिसको हम कहते हैं, तो फिर है 1 एटमॉस्फेयर एंड 298 केल्विन। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन कैसे करते। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करते बाई यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसमें हम हाइड्रोजन गैस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बबल करते थ्रू 1 मोलर सॉल्यूशन प्रोवाइडेड विद प्लेटिनम फॉइल्स। इसमें जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो प्लेटिनम की फाइल्स हैं, लेकिन प्लेटिनम आपको पता है इनर्ट है, वो खुद क्या बच्चे कंडक्शन का तो काम कर देगा वो, लेकिन खुद वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज नहीं करेगा। तो हमने क्या किया है, हमने HCl का सोल्यूशन लिया है और HCl के सोल्यूशन में से 1 एटमॉस्फेयर पे हाइड्रोजन को बबल किया है। हाइड्रोजन क्या करती है, प्लेटिनम फाइल्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है, प्लेटिनम फाइल्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है। नाउ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन यहां पे एब्जॉर्ब हो गई, तो अब इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा या लूज करेगा, कौन करेगा, हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन इज इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन दैट इज H पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोड तैयार हो गई। प्लेटिनम फाइल का हमने इस्तेमाल किया जिसके ऊपर हाइड्रोजन क्या हो जाएगी बच्चे, एब्जॉर्ब हो जाएगी। नाउ हाइड्रोजन विल बी एक्टिंग एज इलेक्ट्रोड एंड इट इज इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, है ना। कंडीशन हमने रखी क्या, 1 एटमॉस्फेयर, सो इट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या है बच्चे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो हमने 0 लेना है, ठीक है। और हमने जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है उस इलेक्ट्रोड को इसके साथ जोड़ देना है, जैसे जिंक को जोड़ा। और सेल का EMF निकालना है, जो सेल का EMF होगा वही उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा। वो कैसे, क्योंकि E नॉट सेल, सेल का पोटेंशियल, पूरे सेल का पोटेंशियल जिसको हम EMF कहते हैं, वो होता है E कैथोड माइनस E एनोड। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल कितना है उस पर वो डिपेंड करता, E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। इसमें से आइदर एनोड और कैथोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगी, डिपेंडिंग अपॉन दूसरी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है या लूज करने की है। जैसे जिंक के केस में क्या है बच्चे, जिंक के केस में जिंक हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो जिंक एक्ट एज एनोड। जिंक इसका काम करता एनोड का। ये देखें, ये कैथोड है, कैथोड कौन हो गई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड हो गई, ठीक है ना। तो सेल पोटेंशियल आया 0.76 वोल्ट। तो ये जो 0.76 वोल्ट आया, ये किसका पोटेंशियल आया बच्चे, जिंक का। नेगेटिव में आया मतलब नेगेटिव, जिंक 2 पॉजिटिव ओब्लिक जिंक,
नेगेटिव में आया मतलब दिस इलेक्ट्रोड हैज टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन। पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल निकलते। एक और चीज याद रखना, जो इस इक्वेशन से हमने पोटेंशियल निकालना वो रिडक्शन पोटेंशियल निकलना, तो रिडक्शन पोटेंशियल इसका नेगेटिव में आ रहा है, मीन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका किस में आएगा, पॉजिटिव में। मतलब दिस इलेक्ट्रोड हैज टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन, इस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। जैसे मैं आपको बता ही देता हूं यहां पे, जैसे मैंने ये लिखा, ये मैंने लिखा, देखें बच्चे लिखने का तरीका देखें, EZN2 पॉजिटिव ओब्लिक ZN माइनस 0.76 वोल्ट, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। इक्वेशन से पता चलता है जिंक 2 पॉजिटिव ने जिंक बनाया हुआ, रिडक्शन हुई। और अगर हम इसको उल्टा करके लिखें जिंक ओब्लिक जिंक 2 पॉजिटिव, नाउ इट इज ऑक्सीडेशन, अब ये होगा 0.76 प्लस में। मतलब इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में है, मतलब दिस इलेक्ट्रोड हैज टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन। रिडक्शन पोटेंशियल इसका नेगेटिव में है, मतलब दिस इलेक्ट्रोड हैज टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन। रिडक्शन पोटेंशियल अगर नेगेटिव में है मतलब रिडक्शन की टेंडेंसी नहीं है, इसकी टेंडेंसी किस में है, ऑक्सीडेशन में। दूसरी साइड पे अगर हम बात करें बच्चे कॉपर, कॉपर का पोटेंशियल हम निकालना चाहते हैं तो ई नॉट सेल क्या होगा, फार्मूला सेम है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें कैथोड कौन है और एनोड कौन है। हमने क्या देखा कि जब हमने कॉपर रॉड को कनेक्ट किया किससे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, तो कॉपर रॉड ने इलेक्ट्रॉन गेन किए फ्रॉम द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मीन हेयर कॉपर एक्ट एज कैथोड, जो गेन करेगा वो कैथोड है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज क्या बच्चे, एनोड। ठीक है, कॉपर वाला जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो इस सेल का पोटेंशियल निकला 0.34 वोल्ट, मतलब इतने वोल्ट इसने दिया हमें करंट, 0.34 वोल्ट ई नॉट सेल, पोटेंशियल जो निकला सेल का, है ना, वोल्टेज जो दी हमें, वोल्टेज जो दी 0.34 वोल्ट दी। तो ई कैथोड कौन है इसमें बच्चे बताएं, कैथोड कॉपर है, तो ई कॉपर 2 पॉजिटिव ओब्लिक कॉपर। याद रखना बच्चे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना कि इसमें जो लिखा जाता है ना, दैट इज ऑलवेज रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल। इस इक्वेशन से हमेशा रिडक्शन निकलते हैं। मतलब ये नहीं लिखना है जैसे एनोड हमने किसको बनाया है, हाइड्रोजन को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने कहा एनोड है, तो मतलब ये नहीं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है तो आपने ऑक्सीडेशन यहां पे रिप्रेजेंट करना रिडक्शन ही, बिकॉज दिस इक्वेशन इज ओनली फॉर क्या बच्चे, किसके लिए है ये, फॉर रिडक्शन पोटेंशियल, इससे रिडक्शन पोटेंशियल ही निकलता है। अब एनोड कौन है, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चाहे वो एनोड का काम करे चाहे कैथोड का, उसका पोटेंशियल कितना मानना आपने, 0, ये 0 हो गया। इसका मतलब साफ है कि ई कैथोड कौन है आपकी बच्चे, दैट इज कॉपर, ई कॉपर 2 पॉजिटिव ओब्लिक कॉपर, कितना आया, प्लस 0.34 वोल्ट, प्लस में आया, मीन दिस इलेक्ट्रोड हैज टेंडेंसी फॉर रिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है रिडक्शन की विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जबकि जिंक की टेंडेंसी क्या थी, फॉर ऑक्सीडेशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसका माइनस में आया था रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन, लेकिन बाय कन्वेंशन हम जो पोटेंशियल लेते दैट इज ऑलवेज रिडक्शन। साइन से पता चल जाता है कि इस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी ऑक्सीडेशन की है या रिडक्शन की है। थैंक यू।